जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाली संगत हैं कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें अपनी संगत बनाया है। क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण हमें परेशानियां, दुख तकलीफ आती हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमें बड़ी से बड़ी परेशानियों से किस तरह से निकाल देते हैं। गुरु जी हमें सत्संग के जरिए या फिर मैसेजेस देकर बता देते हैं कि हम पे कौन सा कष्ट आने वाला है, कौन सी परेशानी हम पे आने वाली है, कौन सी चल रही है, किस तरह से हमें उससे निकलना है। सब कुछ गुरु जी हमें अपने सत्संग में और मैसेजेस देकर बता देते हैं। अगर हमारे पे या फिर हमारे पूरे परिवार पे कोई नेगेटिविटी है, तब भी गुरु जी किस तरह से उस परेशानी से, उस नेगेटिविटी से हमें बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज कि अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। शायद संगत जी हम इस काबिल भी नहीं थे कि गुरु जी ने इतना हमें ब्लेस कर दिया। लेकिन गुरुजी को पता है कि किस संगत को किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस करना है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और सत्संग शुरू कर जैसे मैंने ये बोला और फोन पे टाइम हुआ है 21:21, दैट मीन्स एंजल्स आर प्रेजेंट। सो मैंने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग शेयर करे हैं संगत जी। आज मैं अपने 3 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहला जो मेरा सत्संग है वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। हम काफ़ी सत्संग में सुनते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। और ब्लैक मैजिक एक्चुअली जब हम मतलब सुनते हैं ये टर्म ब्लैक मैजिक, तो हमें लगता है कि कोई जैसे मतलब वो जो हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन आती है वो यही आती है ना कि कोई तांत्रिक बैठा है और वो कुछ क्रिया कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई आपका घर अच्छा चल रहा है, उसको नजर लगाता है, इविल आईज और गॉसिप, ये भी एक तरह का ब्लैक मैजिक ही होता है, बिकॉज पीपल आर सेंडिंग नेगेटिव एनर्जीज टुवर्ड्स यू। सो संगत जी, जस्ट लाइक गुरु जी और देवी देवता जो हैं वो हमें विजिट करने आते हैं, बटरफ्लाई, पिजन, इवन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस। सो इसी तरह से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी हमें विजिट करने आ सकती हैं। अब हमें उनके बीच में मेरा सत्संग इसी के ऊपर है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो एनर्जी हमारे पास आई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो डिफरेंस यही है कि जो नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ आएगी या कोई इविल पर्सन आपकी तरफ आएगा, तो वो बहुत कंफ्यूजन और इरिटेशन क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। आपको ऑन अ फिजिकल लेवल यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। आपको जैसे एंजाइटी होगी, कहीं पेन होगा, और ऑन मेंटल लेवल आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, मतलब हाँ ना, यू विल नॉट बी डिसाइसिव। और एक नेगेटिव पर्सन जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने एक मास्क पहना होता है। सामने वो आपके बहुत स्वीट होगा या होगी, बट आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको बता देगी, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बता देगी कि how that person is. It will cause an illusion and negativity in your mind also. So आपको immediately ऐसे लोगों से डिटैच कर देना चाहिए जो आपको आपके बारे में गलत चीजें बोल रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जो सामने बहुत अच्छे बनते हैं
उन पर आपको ज्यादा डाउट करना चाहिए रादर दैन जो सामने आपके सामने गुस्सा कर रहे हैं या आपको गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही लोग गलत क्रियाएं करते हैं जो सामने अच्छे हैं लेकिन पीछे जाके वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। आपको पता चलेगा और चल जाएगा व्हेन यू स्टार्ट सीइंग एवरीवन फ्रॉम दिस लेंस ऑफ विजडम। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा है और जो बुरा है वो बुरा एक्चुअली है। इट कैन बी द अदर वे राउंड। सो आपको अपनी डिसर्नमेंट, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इसीलिए मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि आपको पता हो कि आपकी एनर्जी क्या है। जब लोग आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये किसी और की प्रोजेक्टेड एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फिजिकल लेवल, अगर आप सही है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप सब कुछ अच्छा फॉलो करें, आपको सडनली कोई पेन होता है, सो यू शुड बी यू नो यू शुड नो कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये एकदम से क्या हो गया। एंड मोreover जो हमें मंत्र जाप करना चाहिए और थोड़ी देर क्वाइटली मेडिटेशन में बैठना चाहिए विद नो एम, जस्ट बैठना चाहिए। तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी वॉश होती चली जाएगी, क्योंकि जो मंत्र जाप है या भगवान के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं उससे हमारी जो नेगेटिविटी है वो डिसइंटीग्रेट, डिसॉल्व होती जाती है। सो जो लोग भी ब्लैक मैजिक से सफर कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली है कि आप आंखें बंद करके बैठें, थोड़ी देर विजुलाइज करें कि एक बड़े मंदिर से वाइट लाइट आपके सिर के ऊपर, जहाँ पे हमारा क्राउन चक्र होता है, वहां से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और वो वाइट लाइट जो है आपकी बॉडी में एंटर कर रही है एंड इट्स रिमूविंग ऑल द इविल आई, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी हमारे अंदर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, जो भी है वो आपकी ऑरा से, आपकी फिजिकल मेंटल बॉडी से वो रिमूव हो रही है। और वो जो व्हाइट लाइट है वो ट्रैवल कर रही है आपके क्राउन चक्र से लेकर आपके सोल्स तक, आपके पैरों तक। एंड देन यू कैन विजुलाइज कि वो व्हाइट लाइट जो है वो जो एक्सेस एनर्जी है वो आपके नीचे अर्थ में चली गई है। सो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं जब भी आपको नेगेटिव फील हो। शुक्राना गुरु जी, ये जो टूल है, ये जो आइडिया है गुरु संगत के साथ में शेयर करवाने के लिए, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। और मेरा जो अगला सत्संग है वो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। सो वैसे मैंने जन्माष्टमी कभी मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन इस बारी मेरा और फ्रेंड्स का प्लान बन गया कि हम जन्माष्टमी मेला में जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ स्पेशल करते हैं। तो आई वॉज विजिटेड बाय अ फ्रेंड एंड देन वी वेंट टू अ मेला, जैसे कि हम ओल्ड टाइम्स में जाते होते थे बचपन में। एंड संगत जी, आई सैट ऑन अ फेरिस व्हील, जो राउंड वाला झूला राइड होती है। आफ्टर 20 years आई फेल्ट सो हैप्पी, आई फेल्ट लाइक आई एम रीबॉर्न, और वो अंदर से ही वो खुशी आ रही थी। मैंने एक सत्संग में सुना था कि कोई 20 साल से किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, सो उन्होंने अपना चाइल्डहुड भी एंजॉय नहीं किया। और इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी कि बचपन में ही, मतलब मैंने भी अपना चाइल्डहुड एंजॉय नहीं किया, शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेच्योरिटी आ गई। सो जैसे ही मैं वो फेरिस व्हील पे बैठती हूँ और मतलब एक अंदर अलग सी जैसे बच्चों वाली खुशी होती है वो फील होती है। और उसके बाद हमने वो मेला में काफी गेम्स खेले, भुट्टा खाया, पिज्जा खाया, बहुत एंजॉय किया। सो आई फेल्ट दैट ब्लिस, जॉय, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। और हम लोग काफी हंसे भी, जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। सो संगत जी, आई वाज मिसिंग दिस इन माय लाइफ। मुझे लगा जैसे मेरा ब्लैक मैजिक या कोई हैवी एनर्जी लिफ्ट हो गई है एकदम से, और मैं एकदम 20 साल बैक चली गई हूँ। और इसके बाद जब मैं घर आई तो मैं बहुत रोई। मुझे लगता है कि दिस वाज लाइक माय इनर चाइल्ड हीलिंग जो गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी को पता है कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए, है ना। जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे।
और गुरुजी से तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारी सोल के हिसाब से हमें बेस्ट चीज़ देते हैं। इसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, and thank you for making me so capable that I can share my blessings, my satsang with Sangat ji. Thank you, thank you, thank you. We love you, Guru ji. जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं ना संगत जी, जैसे टाइम ट्रेवल होता है, मेरे को इस जन्माष्टमी में वही फीलिंग आई कि जैसे मैं 20 साल पहले चले गई हूँ। मेरे को वही ऑब्वियसली बॉडी वो नहीं थी, लेकिन जो अंदर के इमोशंस और अंदर के जो फीलिंग्स थे वो वैसे ही थे कि वो टाइम ट्रेवल होके बचपन में चले गए हैं। और मैं वहां पे खड़ी खड़ी हुई थी और सोच रही थी अबाउट एवरीथिंग कि पास्ट में क्या हुआ। जैसे आपकी आंखों के सामने से एक रील की तरह पूरी लाइफ आपकी फ्लैश हो जाती है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सो दिस जन्माष्टमी एक्सपीरियंस वाज वेरी हीलिंग फॉर मी। आई एम so ग्रेटफुल टू गुरु जी फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। एंड संगत जी, जो मेरा तीसरा सत्संग है वो मेरे पेन इन चेस्ट के बारे में है। मेरे को अभी लेटली बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है लेफ्ट साइड में चेस्ट के। आई डोंट नो गुरुजी ये किसी और के लिए भी बुलवा रहे हैं या नहीं, ये काफी टाइम से हो रहा था। ये एक बार ही रात को हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गई, बिकॉज मैं अकेले रहती हूँ। मैंने गुरुजी को बोला अगर गुरुजी मेरे को कुछ हो गया, अगर कुछ हार्ट अटैक या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो ये कैसे मैनेज होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई रहता ही नहीं है। वही थॉट्स जो हम लोगों के मन में चलते हैं वो चलने लगे कि क्या होगा अगर कुछ हो गया, तो कोई पूछने वाला, मतलब मेरी बॉडी यहाँ रहेगी, जो भी नेगेटिव थॉट्स मतलब हम हमारे दिमाग में चलते हैं उस वक्त वो चले। बड़ा गॉट अप, मैंने सोचा कि नहीं गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। मैंने जल प्रसाद लिया, गुरुजी का तिलक लगाया। जैसे कि हम सत्संग में सुनते भी हैं कि जहां भी आपको बॉडी में पेन हो रहा है आप गुरुजी को तिलक लगा के फिर उस बॉडी पार्ट पे लगा लो तो वो ठीक हो जाता है। फिर वो पेन सबसाइड हुआ संगत जी, लेकिन वो फिर दोबारा मतलब रात को एक और रात को फिर से वैसा ही पेन हुआ। दैट नाइट ऑल्सो आई डिड द सेम। तब मैंने फील किया कि कोई चीज मेरे लेफ्ट चेस्ट से राइट की तरफ मूव हुई और फिर वो मेरी किडनी की तरफ चली गई और वहां से फिर वो वॉश आउट हो गया। तो ये जो है ये 2 बार हुआ मेरे साथ। और गुरुजी का सत्संग भी आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ब्लैक मैजिक की वजह से है। सो नाउ मेरा जो सत्संग है वो ये है कि मैं एक आंटी के घर पे सत्संग में जाती हूँ यूजुअली। वहाँ एक आंटी ने अनाउंस किया कि जो लोग क्रिटिकल हैं, जिनके घर वाले हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए स्पेशल ब्लेस्ड जल प्रसाद है, तो वो आप लोग ले जाएं। ऑल्सो शी मेंशन कि कोई आंटी हैं जिनके लेफ्ट साइड में चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, शी शुड ऑल्सो टेक दिस ब्लेस्ड प्रसाद। इससे पहले मैंने सत्संग में सुना था कि तेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट इन्फेक्शन में निकाल रहा हूं मैं। संगत जी, मेरे को ब्रेस्ट के नीचे जैसे घमोरियां टाइप होती हैं वैसे इन्फेक्शन टाइप कुछ पैचेस हो गए। सो एवरीथिंग वाज सिंक्रोनाइज्ड। वो जो सत्संग में गुरुजी ने बताया, वो आंटी की जो अनाउंसमेंट हुई और जो मेरे साथ वाकई हो रहा था, तो ये सब चीजें जो है एक ही तरफ वो इशारा कर रही थी। मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा कोई कष्ट है जो गुरुजी ने छोटे में कटवाया है। सो थैंक यू गुरुजी। जो भी है संगत जी, हम घबरा जाते हैं जब कोई मुसीबत आती है, तो मेरी गुरुजी टेस्ट करते हैं, देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। आई प्रे दैट मे गुरुजी गिव फेथ, patience, hope and trust to all the संगत, कि हम लोग जब गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हो तब हम घबराए ना, उन पे हमारा विश्वास ऐसे ही बना रहे और गुरुजी हमारे कष्ट इसी तरह काटते रहे। शुक्राना है गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी, थैंक यू।